नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हो दोस्तों? बढ़िया दोस्तों। आज गर्मी बहुत लग रही है दोस्तों। आज आपके साथ बैठ के वीडियो बनाई जाएगी क्योंकि आज मैं जॉब पर नहीं गया और आज छुट्टी थी दोस्तों। और इसी के चलते आज मैं आपके साथ पूरा 15 से 20 मिनट आपके साथ वीडियो में बना रहूँगा। और आज मैं आपको कुछ गुप्त चीज़ें बताऊँगा जो शायद हर एक इंसान को ज़रूरत हो, क्योंकि साधना के दौरान दोस्तों जो दिक्कतें आती है वो कोई नहीं बताता। क्योंकि साधना के दौरान जो शरीर के अंदर कमजोरी आती है उसके बारे में कोई आपसे बात नहीं करेगा दोस्तों। क्योंकि साधना के अंदर जैसे आप अगर कोई भी आप साधना करते हो, अप्सरा की साधना करते हो, कोई आप गंधर्व की साधना करते हो, कोई भी आप साधना करते हो, कोई भी, मैं एक साधना का नाम नहीं ले रहा, कोई भी आप साधना करते हो, आपको हर साधना के अंदर साधना करने से पहले और साधना करने के बाद आपको जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो शरीर के अंदर एनर्जी और बॉडी में एनर्जी, शरीर के अंदर ताकत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर के अंदर ताकत नहीं रहेगी और आपके शरीर के अंदर फुर्ती नहीं रहेगी तो आप साधना तो दूर की बात है, आप मंत्र जाप ही नहीं कर पाओगे दोस्तों। और यही समस्या आज से 1.5 साल पहले एक लड़के को थी और उसका नाम रोहित था। ठीक है, हमने उसका नाम रोहित रखा हुआ है पर उसका नाम कुछ और था क्योंकि हमारे वो आसपास में था लड़का। चलो मैं उसका नाम बता देता हूँ, विकास था। ठीक है, तो उसने हमसे साधनाएं भी ली हैं दोस्तों, मैंने उसको साधनाएं भी करवाई हैं विकास को। तो उसको दिक्कत क्या थी? उसको दिक्कत सबसे ज़्यादा ये थी कि जब वो लगा लो, पहले मैंने उसको मंत्र जाप दिया, अपना उसको चेला बनाया और उसको चेला बनाने के बाद उसको मैंने गुरु मंत्र दिया और उसको मैंने 11 दिन जपने के लिए बोला कि भाई तू 11 दिन इसको लगातार जपेगा और 11 दिन बाद तू मेरे पास आ जाइयो। और तेरे को जब तू मेरे पास आएगा 11 दिन बाद तेरे को मंत्र दे दूंगा साधना का और साधना की विधि बता दूंगा। मात्र 200 से 300 रुपये तुम्हारा खर्चा आएगा, घर पे आप साधना कर सकते हो। जब वो लड़का मेरे पास 11 दिन बाद आया, 12वें दिन, उस लड़के ने मुझे बोला कि गुरुजी दिक्कत ये हो रही है कि सबसे पहली दिक्कत ये है कि मेरा पैर सो रहा है बैठे बैठे, कि बैठे बैठे मेरा पैर सो रहा है। और दूसरा कि गुरुजी मेरे शरीर के अंदर जान नहीं लगती, मुझे ना थकान लगती है बैठते हुए। और तीसरा गुरुजी जब मैं उठता हूँ ना मुझे चक्कर जैसा आता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। और एक और दिक्कत आ गई, उसने बोला कि गुरुजी जैसे मैं ध्वनि करता हूँ, जैसे ऐसे मंत्र जाप होता है जो असली होता है, ओम नमः शिवाय, ओम, ऐसे लगा लो पूरे ऐसे। अगर आप अप्सरा की साधना कर रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे झुकाव होता है और ऐसे होता है। अगर आप यक्षिणी की कर रहे हो थोड़ा सा डाउन होता है। यानी कि हम बताते हैं कि कैसे कैसे नाम जप करना है और किस विधि से करना है। और जो पीरों के साधना में ज़्यादातर हम सिखाते हैं वो ऐसे होता है, दोनों एक जैसे, एक हाथ में माला और उसको ऐसे जपते रहते। ठीक है, अलग अलग टाइप के दोस्तों मंत्र जाप और अलग अलग टाइप की विद्या है दोस्तों और विधि है। और सबसे ज़्यादा हमको इसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर जान होना बहुत ज़रूरी है। जब जान ही नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, पर कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेंगे इस बात का, क्योंकि बोलेंगे यार गुरु तो आयुर्वेदिक बन गया, अब इसको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा औरों पे
दोस्तों मैं कोई टॉपिक की तलाश में नहीं हूँ, ना ही मुझको कोई फ़ायदा है, बल्कि मुझे नुकसान ही है। इस बात का नुकसान है क्योंकि जो मैं आपके साथ वीडियो पे टाइम स्पेंड करता हूँ, इतने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लोगों को देख सकता हूँ और ऑरा चेक कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। पर मैं इसलिए कार्य करता हूँ क्योंकि जितने लोगों को मैं लालो, जितने लोग मुझे देखेंगे उनमें से अगर मेरे पास 20 लोग भी व्हाट्सएप से जुड़ेंगे और वो 20 लोग मुझे क्या कहेंगे, गुरुजी हमारे घर का ऑरा चेक करो, गुरुजी हमारे को साधना सिखाओ, गुरुजी हमारा ये काम अड़ा हुआ है, इस काम को सही करवाओ। यानी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करूँगा। जहाँ मेरे 4 बंदों का काम रुक रहा है, वहाँ मुझे 20 बंदों का काम मिल रहा है और वो काम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में करूँगा। शाम के 4 बजे के बाद मैं फ्री होता हूँ ड्यूटी के बाद, और ड्यूटी पे भी मैं ऑनलाइन सेवा कर देता हूँ क्योंकि मेरी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। मैं कभी भी कोई पैसा ना लेता, ना ही मैं कभी लूँगा। ठीक है दोस्तों, और अब आ जाते हैं असली बात पे। दोस्तों जो असली बात ये है कि सबसे पहले जो जड़ी है वो ये है अश्वगंधा। जो सबसे पहले जड़ी है वो अश्वगंधा है। अगर आप अश्वगंधा लेते हो, इसको आप जब लेओगे, आपको ज़्यादातर पता ही होगा कि अश्वगंधा क्यों लिया जाता है। ये आपकी कमजोरी, पेट खराब, यानी कि हर बॉडी के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको ये दूर करता है। ठीक है, ये साधना के अंदर बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और ये ऐसे नहीं है कि आपकी साधना चल रही है आप ये खाओ। ठीक है, साधना करने से 1 महीने पहले आपको खाना चाहिए। और जो व्यक्ति अप्सराओं की साधना कर रहा है या करने वाला है, या यक्षिणियों की साधना करने वाला है, या हमसे साधना लेने वाला है, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता ही है जो अप्सराएं होती हैं उनका व्यवहार कैसा होता है, और वो प्रेमिका रूप में रहती हैं और अपने साधक को सारे सुख देती हैं जो एक आम इंसान नहीं दे सकता। वो सब सुख अपने साधक को देती हैं। ठीक है, प्रेमिका के रूप के अंदर। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये अश्वगंधा है, ध्यान से पढ़ लें। और ये पतंजलि का है अश्वगंधा। ठीक है, और इसकी कोई ज़्यादा एमआरपी नहीं है। ये मैं एमआरपी आपको दिखा दूं, इसकी एमआरपी 105 है दोस्तों। ठीक है, हम लेते थे पर अभी टाइम नहीं है लेने का। मैं झूठ के बोलूँ, अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्यों? क्यों वैसे ही खज्जल हो जाता है, पूरा दिन जॉब पे निकल जाता है। शाम को ला लो जॉब से आके मैं लोगों को देखता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है क्योंकि हमें, आपको पता ही है, हमें मिला हुआ एक तरह का वरदान लगा लो वो। ठीक है, उसके बाद हम फिर आपके साथ वीडियो पे लग जाते हैं। फिर घर पे खाना, यानी कि खाना खाना भी है और काम भी है घर के, वो भी करने हैं दोस्तों। ठीक है, टाइम ही नहीं लगता खाने का। पर जो नए साधक हैं, अगर वो साधना में आना चाहते हैं, खास करके अप्सरा की साधना करना चाहते हैं, यक्षिणियों की साधना करना चाहते हैं, प्रेतनियों की साधना करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। अगर कोई और भी साधना करना चाहता है, या फिर कोई बैठ के वह अपना मंत्र जाप ही करना चाहता है, बिना साधना से कोई भी मंत्र जाप करना चाहता है, तो ये ज़रूर खाए। क्योंकि इसके अंदर खाने से, ये औषधि है, एक तरह की जड़ी बूटी है। अगर इसको खाओगे, आयुर्वेदिक में इसको बोला जाता है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये दोस्तों। अगर खाओगे बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। ठीक है, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ जो जैसे मैंने खाया है। ये मैंने बहुत खाई है शीशी, पहले खाता था 6 महीने पहले, तो बहुत ही लाभदायक है दोस्तों, बहुत लाभदायक। कोई टेंशन नहीं है इसमें, बेफिक्र होके आप अगर लगा लो। बेमतलब की चीज़ों पे पैसे बर्बाद करते हो, आप एक बार ये भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अब दूसरी चीज़ आ जाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है शुद्ध कोंच बीज। ये भी पतंजलि के हैं, शुद्ध कोंच बीज। इसको ध्यान से देखो आप, ये शुद्ध कोंच बीज है दोस्तों, शुद्ध कोंच बीज है पतंजलि के, आयुर्वेदिक पतंजलि के। और इसका जो एमआरपी है, इसका एमआरपी है 55 रुपये। ठीक है, 55 रुपये इसका एमआरपी है दोस्तों। और अश्वगंधा का है 105, 155
और नहीं 55 और 105 कितने हो गए, आप लगा लो 60, 160 में आपको ये 2 बोतलें मिल जाएंगी बड़े आराम से। शायद इस पे डिस्काउंट भी आपको मिल जाए अगर आप पतंजलि के स्टोर पे जा कर के खरीदोगे इसको, ठीक है। ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, पर मेरा कोई प्रोमो कोड नहीं है, ना ही मैं कोई सेलर हूँ। मैं जैसा लगा लो, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, आपको पता ही है, जो सच होता है मैं वही बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं स्थावर। स्थावर भी एक बहुत अच्छी औषधि है दोस्तों। ये ब्लू कलर इसका, ये देखो बैंगनी कलर सा है, और ये स्थावर है दोस्तों। और ये पूरी बहुत अच्छी चीज़ है, और इसमें इसका जो रेट है 200 रुपये है दोस्तों। 200 इसका रेट है, 200 इसका रेट है दोस्तों। ये स्थावर है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथा, इसमें है श्वेत मूसली। ये है श्वेत मूसली, ठीक है। ये श्वेत मूसली है, इसका है 475 यानी कि 475, ठीक है। ये लगा लो 400, 500, 600, 700 यानी कि 800, 700, 800 रुपये के में आपको ये चारों चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपको ये मिल जाएंगी सिर्फ मात्र 500 से 700 रुपये के बीच में ये आपको चारों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपको चारे चीज़ें आराम से मिल जाएगी ऑनलाइन स्टोर पे, और अगर आप इसको खाओगे आपको बहुत ही लाभदायक पड़ेगा दोस्तों। अब आ जाते हैं मैंने क्यों ये चीज़ें बोली हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने इसलिए ये चीज़ें बोली हैं क्योंकि हम लोग साधना जब करते हैं या करने से पहले हमारी जो खुराक होती है वो बहुत ही कम होती है। हमारा नॉर्मल खाना रोटी सब्जी यही है, या दूध पी लिया, ठीक है, और कुछ नहीं है। पर जो पहले समय के हमारे गुरु थे, भगत थे, जो हमें हमारे गुरु बताते हैं, पहले बताया है, मतलब सारी बातें होती थी वहाँ पे। चिलम भी पी जाती थी पहले, आपको शायद पता हो, गुरुजी बैठे होते थे तो वो बताया करते थे, बहुत ही चीज़ें खाए करते थे। शिलाजीत, अश्वगंधा, क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि इंसान इसको गलत वे में यूज़ करे, यानी कि मर्दाना कमजोरी के अंदर यूज़ करे। ये ज़रूरी नहीं है, ये इंसान को बल देता है। इंसान इसको खा करके साधना की ओर बढ़ेगा तो उसको इतना ज़्यादा पावर मिलेगी, हद से ज़्यादा। अगर कोई इंसान नॉर्मल, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लगा लो, मैं आपको एक तरह का एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है ये। अगर एक नॉर्मल इंसान अपना 41 दिन अप्सरा, कोई भी अप्सरा हो, कोई भी अप्सरा की साधना के अंदर 41 दिन अपना ब्रिय, किसी का ब्रियपात नहीं हुआ, यानी कि उसका ब्रिय नहीं निकला, 41 दिन साधना के दौरान ब्रह्मचर्य नहीं टूटा उस व्यक्ति का, और उसने इस अप्सरा से कुछ भी नहीं मांगा, कोई वचन नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, बस उसने अप्सरा को 41 दिन नमस्कार कर दिया, ऐसे उसको बोल दिया मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पा करके। उसके बाद आप फिर वही मंत्र जाप कर रहे हो 41, 42, 43, 44, 45वें दिन, और करते करते आपको कम से कम भी 6 महीने हो गए। तो जो 6 महीने के बाद आपको शक्ति मिलेगी वो इतनी पावरफुल हो गई, इतनी पावरफुल हो गई, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है, पहले तो ये कि आपका जो अपना ब्रह्मचर्य है वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि आपको कहने का भाव ये है, कोई भी हिला नहीं सकता। मारण, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि चीज़ें आप पे कोई भी असर नहीं करेंगी। तो मतलब इसके अंदर इतनी कोई भी यानी कि मारण, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन कोई भी शक्ति उस व्यक्ति पे कार्य नहीं करेगी। वो इतना पावरफुल हो जाएगा
इतना पावरफुल हो जाएगा उसको, जैसे एक रावण था, रावण के तरह वो पावरफुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मेन जो चीज़ होती है वो मंत्र जाप नहीं होता, मतलब मंत्र जाप होता है, मैं ये नहीं कहता नहीं होता, होता है, पर जो इंसान का ब्रह्मचर्य है ना, अगर इंसान ब्रह्मचर्य सबसे ज़्यादा कर ले पालन, वो व्यक्ति समझ लो स्वर्ग में जी रहा है एक तरह से, और उसके अंदर इतना बल होगा वो कोई भी साधना हासिल कर पाएगा दोस्तों। और एकांत में जितना जाप करोगे उतना कम है। जैसे अगर किसी इंसान, कोई लड़का हो, किसी की भी इच्छा गलत साइड नहीं जाती हो, और अगर वो भगवान हनुमान जी की साधना कर ले, मात्र ही मात्र 2 महीने की साधना कर ले, बहुत ही पावरफुल उसको दर्शन होंगे। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों, अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये जो मैंने आपको ये दवाइयाँ बताई हैं, औषधि बताई है, क्योंकि अगर आप लालो ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, और ब्रह्मचर्य का पालन करके अगर आपको कोई भी शक्ति के दर्शन होते हैं, अप्सरा यक्षिणी कोई भी शक्ति के, तो आपको मतलब कंपन नहीं होगा बॉडी के अंदर। अगर आपके शरीर में जान ही नहीं होगी, मतलब आप थोड़ा पहले साधना से गलत रास्ते पे चल रहे थे, तो आपको कंपन होगा और आपकी बॉडी है वो एक तरह से एक जाम हो जाएगी, और वो दर्द आपको शक्ति सामने होगी, आपको जो वचन होंगे वो दिमाग से होते रहेंगे, और फिर वो वचन दे के चली जाएगी। अगर आप में ऊर्जा होगी, आप पावरफुल होंगे, तो आप सीधी बात कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे मैं आपको वीडियो के राय बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोस्तों, जब आप मेरे से वीडियो कॉल पे बात करोगे तो मैं और चीज़ें आपको समझाऊंगा, पर जो मैंने आज बताया है वो उनको इनके लिए बताया है जो व्यक्ति साधना करना चाहते हैं, और ख़ास करके अप्सराओं की और यक्षिणियों की। और इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का कम से कम भी 6 महीने पालन कर लेता है, अगर वो साथ में मंत्र जाप भी करता है, तो उसको जो भूत प्रेत है उसके घर में ही जो घूमते होते हैं उल्टी चीज़ें, वो उसको दिखती रहेंगी। मतलब वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि उसकी जो शक्ति है, उसका जो ऑरा है वो साफ होने लग जाता है, और साफ होते होते इतना साफ हो जाता है वो कोई भी शक्ति के दर्शन कर सकता है मंत्र जाप से। ठीक है, सबसे पहले शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और अगले इसी महीने 19 तारीख से अगले महीने की 19 तक अप्सरा साधनाओं का एक तरह से हमारे इधर पूरा पैकेज दिया जा रहा है साधना करवाने का, और साथ ही साथ वशीकरण सिखाया जा रहा है। वशीकरण आप जुड़ सकते हो, 5 दिन में आपको फुल ट्रेंड कर दिया जाएगा, विधि तामसिक से रहेगी, और ये उन लोगों के लिए वशीकरण सिखाया जाएगा जो लोग सीखना चाहते हैं, ठीक है। और आगे और दिनों में मैं और चीज़ें बताता रहूँगा, क्योंकि अगर आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन होना चाहते हो, अपना बुक करें। बुक करने का मतलब ये है, मैसेज करें और हमें बताएं, बुक हो जाओगे, इसमें कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय पीर फकीरों।